आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान की ये जो धमकी है, ये कोई धमकी नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक धमकी है। ईरान ने कहा है कि ये जो बिग फाइव है ना, बिग टेक कंपनीज, जहां पे भी मिलेगा अमेरिका का निशान, उस निशान को मिटा देंगे। हम मारेंगे इतना, तुम चाहोगे जितना। तो ईरान की ये धमकी है। और बिग टेक कंपनीज, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, आईबीएम, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बड़े बड़े बिग जायंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको बोला है इंटेल कि छोड़ेंगे नहीं। ये जो हाई टारगेट्स हैं, मैं बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट, फिर आपका एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तो इतने बड़े हैं जितना एक देश भी नहीं होता है। इतनी इनकी वैल्यूएशन है। एक देश की जितनी वैल्यूएशन नहीं होती है ना, उतनी इन कंपनीज के वैल्यूएशन है। मतलब एक देश की जितनी जीडीपी नहीं होती है। फिर आपका आईबीएम हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, बोइंग हो गया, मेटा, ओरेकल, एचपी एटसेट्रा, इन सबको धमकी दी है। अब देखिए, ईरान ने अभी ऐसा किया है अमेजॉन के साथ, एडब्ल्यूएस के साथ। अभी कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा कि एडब्ल्यूएस के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। भारत के एयरपोर्ट्स हिल गए थे। भारत का पूरा डेटा अमेरिकन कंपनीज पर है, उनके सर्वर पे होस्टेड है। क्लाउड सर्विसेज, दोस्तों मेरी खुद वेबसाइट जो है वो एडब्ल्यूएस में यूज़ कर रहा हूँ। अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन अब एक कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, वो उसका बिजनेस ही अलग है, उसका वेब सर्वर का बिजनेस है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा दुनिया टेक होती जाएगी, जो हो ही रही है, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता जाएगा। और सीधा अमेजॉन पे हमला किया। उसको पता है कि यही दुखती नींव है। आप बताइए कि स्टारलिंक की बड़ी बात हो रही थी, ठीक है। 28 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुए ईरान में, उसमें स्टारलिंक, इंटरनेट तो बंद कर दिया, बट सैटेलाइट तो है ना एलोन भैया की। तो एलोन भैया ने जो ये इतनी सारी सैटेलाइट लगा रखी है, वो क्यों लगा रखी है? वो इसीलिए स्टारलिंक से ये इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे, फैला दिया कि आ जाओ प्रोटेस्ट करते हैं। तो एलोन मस्क, टेस्ला जो है, इनके लिए सीधा टारगेट है। अमेरिकन कंपनीज, जीपीएस मांगा था भारत ने कारगिल में, दिया नहीं था अमेरिका ने। जितने भी ये कंपनीज हैं ये मदद करती हैं। और ये इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे चाइना में तो और खराब हालात है। चाइना में तो जितनी कंपनीज है वो सीधा चाइनीज सरकार के लिए काम कर रही हैं। हुआवे कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो यही अमेरिका, तो ईरान ये समझ गया है। तो ईरान ने बोला है कि तुम्हारी कंपनी को मारेंगे, जो तुम्हारी लाइफलाइन है। एनवीडिया चिप बना रही है, वैल्यूएशन कहां पे कहां पहुंच गई है, बट वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है आपस में, बहुत भयानक बबल है। किसी हम और दिन बात करेंगे, बात की हुई है मैंने, जब अभी मुझे याद है कि 7-8 महीने पहले मैंने लेक्चर लिया था एनवीडिया पे, ठीक है। तो यही है। बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा एक बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसकी आज आखिरी दिन है। आज हम इस बैच को फाइनली बंद करेंगे, 1:30 बजे से क्लास होगी, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हम डीप डाइव करते हैं कि आखिरकार हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि किस तरीके का अटैक्स की बात कर रहा है। डायरेक्ट अटैक अमेरिका पर नहीं होगा, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि ईरान जाके डायरेक्ट सीधा अमेरिका के ऊपर बम दाग देगा, या जितने भी सर्वर्स हैं या जितने हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे एप्पल का हेडक्वार्टर हुआ, उसके ऊपर बम दाग देगा। उतनी औकात नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। लेकिन गल्फ में, गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, वहां सारी कंपनीज बैठी हुई हैं। इजराइल में सारी कंपनी बैठी हुई हैं। सबने, अमेरिका ने पूरा एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है। तो ईरान वहां हमला करेगा, इसीलिए सब दुबई भागते हैं। सारे अरबपति आपको दुबई में लेंगे। और यूएई इसीलिए कह रहा है कि हमको वॉर में एंटर करने दो, वरना हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा अगर यूएई एंटर कर गया वॉर में, पहला गल्फ कंट्री बन जाएगा। तो फिजिकल अटैक हो सकते हैं, जिसमें डेटा सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधा साइबर अटैक भी हो सकता है। बट देखो, ईरान की उतनी अच्छी साइबर टीम है नहीं यार, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, ईरान ये कर नहीं सकता है। तो ये तो नहीं है ये कोई पॉसिबिलिटी। बट हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है कि डेटा लीक हो गया, मैलवेयर अटैक्स हो गया। बट आप अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका की साइबर टीम तो मतलब तबाही मचा देगी, और उसके साथ इजराइल भी है। हाँ, चाइना और रशिया हैकर है भाई, हैकर अगर वो आ जाए तो फिर बात अलग है। बट साइबर अटैक्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो ईरान नहीं कर सकता। देन देयर आर प्रॉक्सी अटैक्स, वो भी कर सकता है, हिजबुल्लाह, हुतीस, अब वो तो कर ही रहा है, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। बट ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा। बट दिस इज अ बिग एस्केलेशन, है ना, क्योंकि एक नई तरीके का वॉर है। इट्स नॉट मिलिट्री वर्सेज मिलिट्री, इट्स मिलिट्री वर्सेज इकोनॉमी। वो सीधा कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी पे मारेंगे। जैसे अमेरिका ने धमकी दी है कि हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पे मारेंगे, तुम्हारे सिविलियन टारगेट्स। ये सिविलियन टारगेट हो गया, पावर प्लांट गया तो हॉस्पिटल गए, स्कूल गए, घर गए, सब गए, सिविलियन सफर होंगे, कितनी मौतें होंगी। हालांकि अभी तक टारगेट नहीं किया 6 अप्रैल तक, अभी भी 6 अप्रैल तक अमेरिका ने डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले 5 दिन बोला, अब 10 दिन हो गया है। तो युद्ध तो और भीषण होता जा रहा है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका का क्या स्टैंड है।
अगर अमेरिका, जैसे अब चाइना पाकिस्तान 5 पॉइंट ले आए, 15 पॉइंट इधर अमेरिका का चल रहा है, तो अगर इस पर बातचीत हो गई तो काम हो जाएगा, फिर ईरान भी बैक ऑफ कर जाएगा। जो लग तो नहीं रहा है बातचीत, और अगर नहीं हुई तो भैया सब कुछ आपके पास है। अमेरिका ने तो अपने टोन डाउन किया हुआ है, ठीक है, भले उसने ट्रूप्स वहाँ पे लगा लिए हैं, बट खड़ग आइलैंड पे अगर इन्वेजन होता है तो ये ऑप्शन ईरान के पास रहेगा कि इन कंपनीज पर हमला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा होता है, इंटरनेट डिसरप्शन हो सकता है। डिजिटल डिसरप्शन की बात की थी कि बड़े बड़े डेटा केबल्स, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है वो समुद्र के नीचे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, तो डिसरप्शन हो सकता है, वो अलग डिसरप्शन, और कंपनीज का अलग डिसरप्शन। पूरी बैंकिंग सर्विसेज जो है डिसरप्ट हो सकते हैं। भी मैं बताऊंगा भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और लॉजिस्टिक्स के तो क्या ही कहने, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो हिडन मैसेज यही है कि वी कैन हर्ट योर इकोनॉमी। ये सिंबॉलिक है, ये डायरेक्ट मैसेज है कि तुम्हारी इकोनॉमी को, तुमने अभी तक हम चुप बैठे थे और अभी तक तुमने सैंक्शंस लगाए थे, तुमको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी विल गो ग्लोबल, बट दिस अगेन अ डेटरेंस मूव बाई ईरान, है ना, डायरेक्ट अभी थ्रेट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, कौन कौन सी कंपनीज वल्नरेबल है। ये जो मैंने कंपनी के नाम बताए 8 से 10 कंपनीज में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सी कंपनी है? सो जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर हमला भी हुआ है वो है AWS। ये नंबर 1 पे आएगी, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। अब अमेजॉन वेब सर्विसेज ये ईरान का नंबर 1 लॉजिकल टारगेट है, क्योंकि यहां पे सारे डेटा स्टोर होते हैं। उसको भी पता है डेटा इज द न्यू ऑयल, ईरान ने मारा तो गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म होगी। और ये बैकबोन है पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है, जिस सर्वर पे जा रहा है, दिस इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। ये हर कोई, सरकार से लेकर मिलिट्री से लेकर इंटेलिजेंस, हर कोई इसको यूज करता है। और उसके बड़े बड़े डेटा सेंटर UAE में लगाए गए हैं, बहरेन में लगाए गए हैं, है ना, कतर में लगाए गए हैं। तो इनके डेटा सेंटर्स आपको यहां पे भी मिलेंगे, और इससे पहले भी टारगेट किया है। बट वीक पॉइंट ये है कि रीजनल डेटा सेंटर है, ठीक है, फिजिकली एक्सपोज्ड है, रीजनल डेटा सेंटर है। मेन सेंटर तो इनका अमेरिका में है। साइबर अटैक कर सकते हैं, बट वो इतना कारगर साबित नहीं होगा। देन देयर इज सेकंड पे जो है, सेकंड पे जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, वो भी सीधा टारगेट पर है जो ईरान कर सकता है। अब ये भी क्लाउड सर्विसेज देती है, AI में इसका बहुत बड़ा नाम है, साथ ही साथ डीप इंटीग्रेशन है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। अमेरिकन सरकार को जो सर्विसेज दे रही है वो माइक्रोसॉफ्ट, AWS और गूगल, ये 3 सबसे बड़ी कंपनी है जो एकदम डीप, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम है ना वो 10-20 कदम आगे, बहुत आगे हैं, ठीक है। एडवांस सिस्टम जो है अमेरिकन सरकार यूज करती है। तो ये चीज है। और इसका मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा प्रेजेंस भी है, क्योंकि अमेरिका, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री है, अमेरिकन सरकार वहां पे बैठती है। बट वीक पॉइंट ये है कि साइबर टारगेट ही हो सकता है यहाँ पे, फिजिकल अटैक उतना मुश्किल होगा। और हाई वैल्यू डिस्ट्रप्शन है, यस, क्योंकि ये सीधा जीमेल हो गया। और जो क्लाउड सर्विसेज एज्योर, जो क्लाउड सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर क्लाउड सर्विसेज देती है, तो डिस्ट्रप्शन हो सकता है। देन देयर इज गूगल ऑल्सो, गूगल सैटेलाइट मैपिंग, डेटा एनालिटिक्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वीक पॉइंट इनका डेटा सिस्टम अच्छा खासा है। अब देखिए, ये हाई वल्नरेबल टारगेट्स है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। उसके बाद आ जाता है मीडियम, इसमें टेस्ला आ जाती है, क्योंकि स्टारलिंक पहले भी ईरान की मदद कर चुका है, एलॉन मस्क पहले भी ईरान की मदद कर चुके हैं, बट इनकी फिजिकल प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में है नहीं। सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सप्लाई चेन्स है, नेटवर्क्स है, फिजिकल सिस्टम, फिजिकल ऑफिस यहाँ पे इसने नहीं खोल के रखे हुए हैं। इंटेल चिप प्रोवाइड करती है, इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, सब चिप प्रोवाइड करती है। अगेन वीक पॉइंट, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है। बोइंग है डायरेक्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी प्लेन्स आपको ऑर्डर है वो बोइंग देता है। वीक पॉइंट ये है कि ज़्यादातर अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, लॉजिस्टिकल्स और डिजिटल सिस्टम इनके मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल पे अटैक नहीं हो सकता, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंज्यूमर फोकस्ड है। कर दो जाके आईफोन पे अटैक, क्या ही फर्क पड़ रहा है ठीक है। IBM, ओरेकल, HP नहीं है। अब अगर इन पे अटैक होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेमेंट क्योस हो जाएगा। सब कुछ AWS एज्योर पर होस्ट है। UPI पेमेंट करेंगे दुकान में होगा नहीं, ठीक है। गूगल, फोन पे, पेटीएम ये सब काम करना बंद कर देंगे। तो एक तरीके से पेमेंट बहुत ही स्लो, अनरिलायबल। देखो, पेमेंट अटक जाए बड़ी दिक्कत होती है, क्या पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। दुकानदार कहता है कि यार हमारे पास आया नहीं, अब दोबारा करिए। अब आपको लगता है कि यार 2 बार पेमेंट हो गया तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ से चले गए, बस 2 घंटे बाद मान लो जो मैसेज आ गया, ये अटकना वाला पेमेंट, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वही कैश ओनली, बड़ी मुश्किल से हम डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट हुए हैं। अब तो भारत में कोई कैश उतना ले भी नहीं रहा है, सब कह रहे भैया पेटीएम कर दो या QR कोड है, ये हालत हो गई है। भिखारियों के पास भैया आपको QR कोड मिल जाएगा,
ये हालात है। और ई कॉमर्स एकदम बंद, फ्रीज, कंप्लीटली पार्शियल ब्लैकआउट हो सकता है मेरे भाई। कुछ नहीं आएगा, ना ब्लिंकिट काम करेगा, ना जोमेटो काम करेगा, ना अमेजोन काम करेगा, ना फ्लिपकार्ट, नथिंग। स्ट्रीमिंग भी, जो हम अभी नेटफ्लिक्स पे बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली हैं, बॉयज का नया सीजन आ रहा है, ब्लड हाउंड आ रहा है, वो सब आप नहीं देख पाएंगे। अभी एक वेब सीरीज है चिरैया, उसकी बड़ी बातचीत चल रही है, वो भी खत्म। ये चीज है। और ये तो शुरुआत के 1 से 3 घंटे में होगा। 3 से 12 घंटे में आपका बैंकिंग सर्विसेज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एटीएम काम नहीं करेंगे, मोबाइल बैंकिंग काम नहीं करेगी, इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं करेगी। बैलेंस जो है, मतलब बैंकों में लंबी लाइन, वैसे ही उनके सर्वर बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं उनके सर्वर, क्या बात है ना। जब देखो एसबीआई भाई ये सर्वर ही नहीं चल रहा है, बैठे रहो सारा काम धंधा छोड़ के, वही चीज़ है। और ऑफिस वर्कशॉप अगेन, जो ये ऑफिस है या जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम होगी। और 24 घंटे के अंदर स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा मेरे भाई। स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो देश बंद हो जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हाईली प्रोटेक्टेड है, बट ये तब होगा दोस्तों, रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं है। ठीक है, ये दिस इज नॉट, ये तो एक बात की इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसके चांसेस मुश्किल से मुश्किल 10% है। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा अमेरिका के ऊपर। सारी चीज़ें देखी जाती है भाई, युद्ध में जाने से पहले सब कुछ देखा जाता है कि कौन से हाई वैल्यू टारगेट हैं, कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका ने सब कैलकुलेट करके ये चीज़ें करी हैं। और ऐसा नहीं कि ईरान पूरी तरीके से डिसरप्ट करेगा, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपके बैठे हैं अमेरिका में, जो कि फिजिकली सेफ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको अवेल करिए, मज़ा आ जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।